नमस्कार। महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मीडी उद्योग विश्व यूट्यूब चैनल में मैं स्नेहा कामले आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं ज्वाला टेक्नो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जहां हम देखने वाले हैं कि टोमेटो केचप कैसे बनाया जाता है, यानी कि टोमेटो केचप प्रोसेसिंग कैसी होती है। इसके बारे में सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। टोमेटो केचप एक ऐसा पदार्थ है जो कि छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोग इसका सेवन करना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बिजनेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कितने इन्वेस्टमेंट और कौन कौन से मशीन्स की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में सारी जानकारी। सबसे पहले टोमेटोज़ को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद टोमेटोज़ की वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग करने के बाद टोमेटोज़ की सॉर्टिंग की जाती है। फिर इन टोमेटोज़ की क्रशिंग मशीन की मदद से क्रशिंग की जाती है। क्रशिंग के बाद जो पल्प निकलता है उसे होमोजेनाइज किया जाता है। उसके बाद उसे फिलिंग मशीन की सहायता से बॉटल्स में फिल किया जाता है। फिर इन बॉटल्स की कैपिंग की जाती है और बॉटल्स को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। नमस्ते। तो अब हमें ज्वाला टेक्नो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राहुल पहाड़िया सर के साथ। सर नमस्ते। सर ये जो फूड प्रोसेसिंग है, टोमेटो केचप फूड प्रोसेसिंग, इसके लिए कौन कौन सी मशीनरीज लगती है और टोटल नंबर ऑफ मशीनरीज कितनी होती है? देखिए, टोमेटो में कितनी मशीन्स लगती है वो डिपेंड करता है हम कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नॉर्मली हम टोमेटो से दो आउटपुट ले सकते हैं, आइदर टोमेटो प्यूरी जो हम बैरल्स में भर करके रिटेल में बल्क में सेल कर सकते हैं, कमर्शियल में सेल कर सकते हैं। एंड सेकंड होता है केचप जो आप बॉटल्स में या सैशेज में भरकर आप रिटेल में सेल कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दी आउटपुट हमें नंबर ऑफ मशीन्स डिसाइड होती हैं, बट ऑन एन एवरेज कोई भी एक प्लांट में आपकी 10 से 15 मशीन प्रोसेसिंग मशीन्स होंगी जो एक के आगे एक आपको लगानी होंगी इस लाइन में। ओके। एंड सर जो मशीन्स होती है उसकी लगभग प्राइस कितनी होती है? ये प्राइसिंग कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि क्या प्लांट क्या कैपेसिटी का है। नॉर्मली इस लाइन में कैपेसिटी जो है वो 300 kg पर आवर ऑफ टोमेटो से स्टार्ट होती है। और आप बहुत बड़ा प्लांट सेटअप, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो आज के दिन 30,000 kg पर आवर का है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है, आपको क्या लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आप कोई भी मतलब इस रेंज में आप कोई भी कैपेसिटी में आप प्लांट लगा सकते हैं। बट एक बॉलपार्क नंबर्स में आपको दूं तो 300 kg का जो प्लांट होगा लगभग उसकी एक्स वर्क्स मतलब फैक्ट्री की जो प्राइस होगी अप्रॉक्सीमेटली 25 lakhs होगी। और अगर आप 30 टन्स पर आवर का प्लांट लगाते हैं तो उसका एक्स वर्क्स प्राइस अराउंड 20 crores के आसपास होगा। ओके। और सर ये जो टोमेटो केचप फूड प्रोसेसिंग है, इस बिजनेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है? ये एसेंशियली टोमेटोज तो बेसिक रॉ मटेरियल है जो आप यूज़ करेंगे टोमेटो प्यूरी या केचप बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं इसकी शेल्फ लाइफ ऐड करने के लिए, जैसे सोडियम बेंजोएट होते हैं, एक दो और फूड अप्रूव्ड आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आप ऐड कर सकती हैं इसमें। अगर आप केचप बनाती हैं तो आपको उसमें शुगर सिरप ऐड करना पड़ता है, तो शुगर सिरप आपको शुगर एक रॉ मटेरियल हो गया। इसके अलावा आप स्पाइसेस स्वाद अनुसार आप स्पाइसेस ऐड करते हैं, तो स्पाइसेस इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो एसेंशियली टोमेटोज, फिर शुगर सिरप एंड स्पाइसेस, ये तीन इंग्रेडिएंट्स आपको मेनली लगते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर टोमेटो केचप। और अगर सर हम मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस बिजनेस के लिए हमें लगभग कितने मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, मैन पावर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो आपके पूरे प्रोसेस को समझते हैं प्रोसेसिंग के, तो आपको एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट आइदर फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम बेसिस पे रखना होगा। बाद में होता है आपका टेक्निकल स्टाफ जो आपकी मशीन्स को हैंडल करता है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट आपको एक नहीं तो 2 फिटर, जिसको कहते हैं ITI ट्रेंड फिटर, आपको रिक्रूट करने पड़ते हैं। और नॉर्मल रनिंग ऑफ द प्लांट के लिए आपको तकरीबन 7 से 8 लोग लगेंगे। अगेन प्लांट कितना बड़ा होता है सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज एक 500 kg पर आवर के प्लांट के लिए आपको 7 से 8 लोग लगेंगे प्लांट रन करने के लिए। ओके। और अगर सर हम ये जो प्लांट यूज किए जाते हैं उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है सर? प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसमें आपको बता रहा था बहुत वाइड रेंज होती है। 300 kg पर आवर से लेकर बड़े से बड़े प्लांट जो है इंडिया का आज के दिन 30 टन्स पर आवर का है।
तो इस रेंज में आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें, हम मीडियम एंड स्मॉल स्केल की बात करें, तो नॉर्मली इसमें जो कैपेसिटीज़ होती हैं वो 300 kg पर आवर, 500 kg पर आवर, 1 टन पर आवर, 3 टन पर आवर, 5 टन पर आवर एक्सेट्रा। तो 5 टन पर आवर तक की आपकी जो कैपेसिटीज़ है वो मीडियम स्केल प्लांट्स की हैं। उसके ऊपर अगर कोई प्लांट लगता है तो उसे हम हाई कैपेसिटी प्लांट कंसिडर करते हैं। ओके। और सर इस बिजनेस के लिए एरिया रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो कितनी एरिया रिक्वायरमेंट पड़ती है सर? अगेन मैं आपको अगर कैपेसिटी के ऊपर सब डिपेंड करता है, बट अगर 300 kg पर आवर का अगर हम प्लांट लें तो इस छोटे में छोटा प्लांट है तो आपको लगभग एक 20 मीटर बाय 15 मीटर का प्रोसेस हॉल की साइज होगी आपकी, विच इज जो तकरीबन 3000 स्क्वायर फुट हुआ। इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल स्टोरेज, फिनिश गुड स्टोरेज और ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ऑन एन एवरेज आप ये समझिए 5000 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट के बीच की एरिया होगी अगर आप एक छोटा प्लांट सेटअप करते हैं। और अगर सर हम लाइसेंस की बात करें, अगर हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना हो तो इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं सर? देखिए, इसमें अपार्ट फ्रॉम जो हमारे नॉर्मल फैक्ट्री चालू करने के जो लाइसेंसेस होते हैं जिसमें से फायर डिपार्टमेंट के हो जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अलावा फूड में थोड़े स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं क्योंकि आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को मीट करना होता है इन ऑर्डर टू सेट अप अ फूड प्लांट। तो सबसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो FSSAI का लाइसेंस लेना होता है आपको, तो जिसके लिए आपको FSSAI से अप्रूवल लेना होता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा आपको और भी कुछ नॉर्म्स होते हैं जो फूड की फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप कोई भी टाइल नहीं लगा सकते, आपको ऐसी ही टाइल लगानी पड़ती है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट जमा ना हो सके। तो ऐसे कुछ और भी नॉर्म्स हैं जो फूड प्लांट से रिलेटेड होते हैं जिसको रेफर करके ही किसी को ये प्लांट सेटअप करना चाहिए। ओके। और सर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होता है वो कितना लगता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर अ 300 kg पर आवर प्लांट लगभग आपका 25 किलोवाट के आसपास होगा। अगर हम 500 kg पर आवर प्लांट करेंगे तो इट वुड बी अराउंड 35 किलोवाट। ओके। और सर अगर ये बिजनेस किसी को स्टार्ट करना हो तो लगभग कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है? तो जैसे मैंने बताया आपको प्रोसेस मशीन्स का जो रेट है दैट मतलब 25 लाख रुपीस एक्सवर्क से स्टार्ट होता है। इसके अलावा मशीन्स में आपको बॉयलर और बाकी यूटिलिटीज़ लगानी पड़ती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल लाइन हो गई, स्टीम लाइन हो गई वगैरह। तो ऑन एन एवरेज आप ये समझिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट मशीन्स में जो होगा वो अराउंड 40 लाख के आसपास का होगा, प्लस आपके लैंड और बिल्डिंग का कॉस्ट जो है। लैंड और बिल्डिंग अगेन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज आप ये समझिए 50 to 60 लाख के बीच का इन्वेस्टमेंट तो होगा इस प्लांट को सेटअप करने में। और सर लास्टली जो इन्वेंटरी कंट्रोल होता है जो कि कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, उसका नियोजन जो होता है वो आप कैसे करते हो? कि टोमेटो के केस में वेस्टेज बहुत कम निकलता है, बिकॉज हमारा जब टोमेटो को हम क्रश करते हैं तो उसमें जो वेस्ट निकलता है वो सिर्फ उसके सीड्स होते हैं और उसकी स्किन होती है। तो नॉर्मली इन सीड्स और स्किन को हम ड्राई करके, सन ड्राई करके, हम उसको पल्वराइज करके हम उसे कैटल फीड या ऐसी किसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ टोमेटोज आपका वेस्टेज का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 1 or 2%। तो उसमें बहुत ज़्यादा इसमें लोग कमर्शियली टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, टाइम और मनी इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज इट इज जस्ट 1 or 2% ऑफ योर टोटल आउटपुट। ओके। तो इस तरह हमें राहुल पहाड़िया सर ने सारी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि अगर आपको टमाटो केचप फूड प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, मशीन्स, इन्वेस्टमेंट, जो सारी इंफॉर्मेशन है सर ने हमें दी है। थैंक यू सो मच सर ये सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू। द प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक यू। तो आज आपको मीडी द्वारा यह पता चला कि टोमेटो केचप कैसे बनाया जाता है, यानी कि टोमेटो केचप प्रोसेसिंग कैसी होती है, इसके बारे में सारी जानकारी मिली। इसके साथ ही इस बिजनेस के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से मशीन्स की और कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो द्वारा मिले। अगर आप भी यह बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही मीडी से जुड़े। ऐसे ही और भी बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर विजिट करें या फिर हमारे नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे मीडी उद्योग विश्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।